लाहौर अनगिनत नैरंगियों और सकाफती विरसों का अमीन एक ऐसा शहर है जिसके पास सुनाने को हजारों बरस की कहानियां मौजूद हैं। इन कहानियों में हुक्मरानों, बादशाहों, हुकूमतों और हमला आवरों का अहवाल भी है और बर्रे सगीर के बदलते और टूटते बनते सियासी और समाजी मंजरनामे की झलक भी। कहीं अदब, फनून, माशरत और समाजियात के रंग हैं तो कहीं बूदोबाश और रहन सहन के तारीखी आसार जलवागर। इसी शहर में सदियों के अजाइब, नवादिरात, तिलिस्म और तहजीबी विरसे को सीने से लगाए एक निजी म्यूजियम भी है जिसे फकीर खाना कहा जाता है। भाटी दरवाजे के गुंजान आबाद इलाके में वाक़े ये अजाइब घर फकीर खानदान की जाती हवेली में बनाया गया है जो किसी दौर में रिहायशी इमारत थी, मगर अब इसमें सिर्फ बेशुमार हवालों और जहदों की तारीख सांस लेती है। इस अजायब खाने की बुनियाद किताबों के एक छापा खाने से पड़ी। बादशाह जब फकीर खानदान के बुजुर्ग महाराजा रंजीत सिंह के दरबार से जुड़े तो दीगर नवादिरात भी इस जखीरे का हिस्सा बने और बात फकीर खाना तक जा पहुंची। ये कुरान पाक है जी, कुरान पाक खत कूफी के लिखे हुए हिरन के चमड़े पे, और इसकी उम्र है 730 AD, यानी कि 100 साल बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये भी एक नायाब कुरान पाक है जो ईरान में लिखा गया। ये है कि तमाम सोने से लिखा, और इसके अंदर ये खत नस्ख में है। ये तफसीर हुसैनी के साथ है, मायनों के साथ, और फिर तफसीर हुसैनी। अब ये तफसीर हुसैनी क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके घराने ने किस आयत के ऊपर क्या फरमाया। ये एक नायाब कुरान पाक है तफसीर हुसैनी के साथ। इसमें सोना और मुख्तलिफ कीमती पत्थरों को रगड़ के, उसका जिस तरह ब्लू है तो ये लेपिस लज़ोरी है, ये जो है ऑरेंज, तो आप ये शंगरफ को का या सिंदूर का रंग लेके उसमें डाला गया। ये जो कालीन आप देख रहे हैं, ये कालीन शाहजहां के दौर का कालीन है और मेरे बुजुर्गों ने इसको लाहौर फोर्ट से एक्वायर किया था। ये एक दफ़ा 1960 की बात है कि मेरे वालिद साहब ने इस कालीन को जर्मनी भेजा था और वर्ल्ड हेरिटेज कारपेट के एग्जीबिशन में ये कवर पेज पे था। तो कहने का मकसद है कि ये एक नायाब कालीन है, शाहजहानी दौर का कालीन है और जो फ़कीर खाना में महफूज है, और 19th सेंचुरी में लाहौर फोर्ट से एक्वायर होकर फ़कीर खाना में आया और आज तक आवाम के लिए दिखाया गया। ये महारानी जिंदा की शॉल है, दलीप सिंह की माँ वालिदा और महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बेगम। ये भी महाराजा रंजीत सिंह की सैश है, ये सिल्वर सैश है, हाथ का बना हुआ काम, ये चांदी का काम सारा हुआ हुआ है। इस अछूते और मुनफरिद अजायब घर में 3 सदियों पर मुश्तमिल मुगल, सिख और बरतानवी दौरे हुकूमत की अशिया रखी गई हैं। इसके अलावा गंधारा और दीगर तहजीबों के नवादिरात और अशिया भी देखने को मिलती हैं। यहाँ बाज ऐसी तारीखी अशिया भी मौजूद हैं जो दुनिया के किसी दूसरे अजायब खाने में मौजूद नहीं। अंग्रेज दौर में जब लाहौर म्यूजियम की बुनियाद रखी गई तो इंतजामिया ने फकीर खाना से चीजें अतिया करने की दरख्वास्त की। फकीर खाना का एक बड़ा हिस्सा मुसव्वरी के नादिर और नायाब फनपारों से मुज़य्यन है। बाज ऐसे मुनफरिद और हैरत अंगेज फनपारे भी मौजूद हैं जो देखने वालों को वर्तए हैरत में डाल देते हैं।
ये जी हमारा मिनिएचर हॉल है और इसमें 160 के करीब मिनिएचर्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ स्कूल से इनका ताल्लुक है। कुछ मिनिएचर्स मुगलिया दौर से पहले की भी हैं, कुछ मुगलिया दौर की हैं, कुछ लेटर मुगल पीरियड की हैं, कुछ से कहती हैं। और लेटर मुगल पीरियड का एक पोर्ट्रेट आपको दिखाता हूँ जो कि एक शाहकार है। यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम है गुलाम अली। बहादुर शाह जफर जब एग्जाइल पे गए तो गुलाम अली मुख्तलिफ रियासतों में से होते हुए फाइनली उनको जगह मिली दुजाना रियासत में। वालिया दुजाना नवाब मुमताज़ अली खान ने गुलाम अली की बड़ी कदर की और गुलाम अली को कहा कि मेरा एक पोर्ट्रेट बना दो। ही स्टार्ट पेंटिंग द मिनिएचर एंड ही वर्क्स अराउंड 15 years on one painting। 15 साल में उसने एक पेंटिंग कंप्लीट की। वो ये शाहकार हमारे पास पड़ा हुआ है। इसकी डिटेल वर्क में अगर आप जाएं तो ही यूज वन हेयर ब्रश। उसके जो ब्रश के अंदर आखिर में एक बाल था। इसकी बसाम, इसकी आंखें, आईब्रोज, आई लैशेज, नवाब साहब की बालों में तेल और कंगा हुआ आपको नजर आएगा। इसकी टोपी पे जो काम है वो बड़ा नायाब है। लुक एट द रिंकल्स ऑन हिज क्लोथ्स। यहाँ पे आपके पजामा, मोजे और मोजों का टेक्सचर भी इसमें नजर आएगा। जितनी भी कोट पेंटिंग्स होती हैं ये इवेंट से खाली नहीं होती। इसके अंदर एक इवेंट बताया कि महाराजा शेर सिंह अपने थ्रोन पे बैठे, पंजाब के थ्रोन पे बैठे हैं। ये नौलखा पेविलियन है शीश महल के बाहर। ये पीप थ्रू विंडोज हैं और यहाँ ही पे अगर आप गौर से देखेंगे तो दरिया रावी, कामरान की बरादरी और यहाँ पे जहांगीर का मकबरा नजर आएगा। शेर सिंह की तस्वीर अपनी एल्बम पे बना रहा है। जो नीचे मिनिएचर है, सेम पेंटिंग इज राइट अप देयर। सो देयर इज अ मिनिएचर इन मिनिएचर। तारीख में ये वाहिद तस्वीर है जो मरियम ज़मानी की सर्वाइव करती है। ये अकबर की स्पेनिश वाइफ, इसके नीचे बाकायदा इसकी डिटेल्स और हर चीज लिखी हुई है। ये हाथी दांत पे बनी हुई तस्वीर है और इसको ऑर्नामेंट पेंटिंग कहते हैं। यहाँ सदियों पुराने चीनी, जापानी और दीगर तहजीबों के ज़रूफ, मुख्तलिफ अदवार के सिक्के, मूर्तियां, असलिहा और औजार भी देखने वालों को गए वक्तों की सैर कराते हैं। फकीर खाना में जावजा सजे तारीखी खजाने और नवादिरात जहां देखने वालों के लिए हैरत का सामान है, वही तारीख से दिलचस्पी रखने वाले सयाहों और मुहक्किकीन के लिए किसी तहकीकी मरकज से कम नहीं। हर बरस पाकिस्तान और दुनिया भर से हजारों अफराद सियाहत और तहकीक की गरज से फकीर खाना का रुख करते हैं। फकीर खाना एक आईना है जिसमें कई तहजीबों और सदियों का अक्स देखा जा सकता है। नवादिरात, अजाइब और तारीखी आसार से आरास्ता ये निजी अजाइब खाना दुनिया भर के सयाहों के लिए एक खासी की चीज है। ये मुनफरिद अजाइब खाना पाकिस्तान का एक मुनफरिद सियाहती हवाला है। मैं आपके चैनल डिस्कवर पाकिस्तान की वसाहत से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना यूथ है, चाहे वो सिख यूथ है, चाहे वो हिंदू यूथ है, चाहे बुद्धिस्ट यूथ है, इनके मक्के मदीने इस इलाके में पाकिस्तान में महफूज है। तो इनके लिए एजुकेशनल टूर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के टूरिस्ट पाकिस्तान ज़रूर तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को समझें और पाकिस्तान की रिच कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वाकिफ़ हों। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान एकदम ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए आपको बार बार पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान से आप महजूज हों और सीख करके जाएं।